दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामजी मेहता और आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टाइफाइड फीवर क्या है, टाइफाइड फीवर हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, टाइफाइड फीवर के क्या-क्या लक्षण होते हैं, टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और टाइफाइड फीवर को डायग्नोसिस करने के लिए कौन-कौन से टेस्ट कराए जाते हैं तथा इसके बचाव के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टाइफाइड फीवर होता क्या है? टाइफाइड फीवर जिसको आंतरिक ज्वर या इंट्रिक फीवर कहते हैं, यह एक साल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया के हमारे आंतों में इंटर कर जाने की वजह से होता है। इससे हमारा कॉमनली आंत इफ़ेक्टेड होता है जिसके कारण हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और बुखार आने लगता है। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला पाराटाइफी ए तथा साल्मोनेला पाराटाइफी बी के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो हमारे आंतों के अंदर ओरल रूट से इंटर करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टाइफाइड होता कैसे है? बहुत लोगों का सवाल होता है कि हमें बार-बार टाइफाइड हो जाता है। तो दोस्तों टाइफाइड के बैक्टीरिया हमारे शरीर में ओरल रूट से इंटर करते हैं और यह इन्फेक्टेड खाना और पानी के माध्यम से हमारे शरीर में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ है और वह व्यक्ति यदि लैट्रिन करता है या पेशाब करता है और अपने हाथ को पूरी तरह से अच्छी तरह से साबुन से वो साफ़ नहीं करता है और किसी खाना या पानी को टच कर देता है, तो उसका हाथों में लगा हुआ बैक्टीरिया उस खाने पर ट्रांसफ़र हो जाता है और उसी खाना को यदि कोई स्वस्थ आदमी खा लेता है, तो सल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया उस स्वस्थ आदमी के अंदर इंटर कर जाता है, जिससे उसके अंदर टाइफाइड का इन्फेक्शन हो जाता है और फिर उस व्यक्ति को बुखार होने लगता है। इसलिए जब भी आप बाहर खाना खाने जाएँ होटल में, तो खाना देने वाला व्यक्ति को अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोने के लिए बोलें और ज़्यादा खुले में खाना रखे हुए खाना खाने से बचें और जब भी आप खाना खाएँ तो पूरी अच्छी तरह से अपने हाथों को साबुन से साफ करें और हमेशा शुद्ध पानी पिएँ, साफ पानी पिएँ। अब हम जानेंगे कि इस टाइफाइड फीवर के लक्षण क्या-क्या होते हैं। तो दोस्तों टाइफाइड के बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी ए तथा टाइफी बी हमारे शरीर में जब इंटर करता है, तो इंटर करने के 7 से 10 दिनों के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। टाइफाइड के रोगियों में सबसे पहले सप्ताह में तेज बुखार आता है और यह डे टू डे बुखार बढ़ता जाता है और 1 सप्ताह के बाद बुखार का रेशियो जो है धीरे-धीरे निचले स्तर पर आ जाता है। इसके अलावा टाइफाइड के इन्फेक्शन होने पर कई तरह के और भी लक्षण दिखाई देते हैं जैसे तेज बुखार होना, बदन दर्द होना, दस्त होना, आँतों के अंदर कब्जियत हो जाना, माथा के अगले भाग में दर्द होना, भारीपन होना, भूख कम लगना, उल्टी जैसा लगना और उल्टी होना। अगर समय रहते इस टाइफाइड का इलाज न किया जाए, तो आपकी आंतें भी फट सकती हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस टाइफाइड फीवर के लिए डायग्नोसिस करने के लिए कौन-कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका जो बुखार है वो टाइफाइड फीवर है कि नहीं। तो दोस्तों इस टाइफाइड फीवर के डायग्नोसिस करने के लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टेस्ट है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर करने से पता चल जाता है कि ब्लड में आपका किस तरह का इन्फेक्शन है और किस तरह के बैक्टीरिया हैं। तो ब्लड कल्चर टाइफाइड के लिए सबसे स्पेसिफिक डायग्नोसिस है और दूसरा टेस्ट है टाइफीडोट एंटीजन। इस एंटीजन को करने से आपको तुरंत पता चल जाता है कि अभी रिकरेंट में किस तरह का इन्फेक्शन है और अभी-अभी हुआ है या कितने दिनों से चल हुआ है। तो इसको करने से टाइफाइड का पता चल जाता है। और तीसरा जो टेस्ट है वो सबसे कॉमन टेस्ट है, वो है विडाल टेस्ट। अधिकांश केसों में विडाल टेस्ट किया जाता है और यह ज़्यादा ही पॉपुलर है, लेकिन इसकी कुछ कमियाँ भी हैं। इसका जो डायग्नोसिस करने के लिए जो टेस्ट होता है, इसके ब्लड में जो टाइफाइड के
बैक्टीरिया के जो एंटीबॉडी होते हैं, वो आपको 10 दिनों के बाद या 1 सप्ताह के बाद डिटेक्ट होते हैं, तो ये इसकी कमियाँ हैं। तो दोस्तों यदि समय पर इस टाइफाइड फ़ीवर का इलाज किया जाए, तो यह पूरी तरह से क्योरेबल है और इसका सफल इलाज होता है और ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। टाइफाइड में ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है, वो सेफ़ालोस्पोरिन ग्रुप की दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें सेफेक्जिम और सेफोडोक्जिम ग्रुप की दवाइयाँ आती है और ये बिल्कुल छोटी-सी गोली है और इसको आसानी से लिया जा सकता है। और यदि इंजेक्शन देने की बात है, यदि किसी परिस्थिति में यदि टाइफाइड आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है और इंजेक्शन लेने की बात आती है, तो उसमें सेफ्ट्रियाज़ोन इंजेक्शन दिया जाता है, जो कई ब्रांड नामों से आता है, जैसे मोनोसेफ है, ज़ोन है, इस तरह के ब्रांड नामों से आता है। इसको 1 ग्राम का इंजेक्शन आईवी रूट से सुबह-शाम 7 दिनों तक दिया जाता है और इसका डोज़ जो होता है, बिल्कुल 7 दिन का होता है और 7 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जब भी आपको ये डोज़ लेनी है, तो आपको पूरा कोर्स लेना है, कंप्लीट कोर्स लेना है। आपको बीच में ये कोर्स और दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही बंद करना है। चूँकि इसका जो टाइफाइड का डोज़ होता है, वो 1 सप्ताह का होता है। 1 सप्ताह में पूरी तरह से ठीक होता है। चूँकि आप जब इंजेक्शन लेना शुरू करते हैं, तो आपको 3 से 4 दिनों में ही इसके सारे सिम्पटम क्लियर हो जाते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से ठीक होने में 1 सप्ताह लगता है। यदि आप बीच में ही दवाओं का कोर्स बंद करते हैं, तो आपको बार-बार होने का टाइफाइड चांस रहता है। तो दोस्तों, टाइफाइड से बचाव के लिए जो सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने हाथों का अपना हाइजीन का ख़्याल रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है। जब भी खाना आप खाइए, तो आपको अपने हाथों को पूरी तरह से साबुन से साफ करके खाना खाना है और गरम खाना खाना है और ताज़ा खाना खाना है। जब भी पानी पिए, तो बिल्कुल शुद्ध और साफ पानी पिए और जब भी आप होटल में कहीं बाहर खाना खाने जाएँ, तो खुले में रखे हुए खाने से बचें, ठंडा खाना खाने से बचें और खाना जो भी आपको परोस के खिलाए, उसको आप हाथ धो कर के परोसने के लिए बोलें। टाइफाइड से बचाव के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है, जिसमें 2 तरह के वैक्सीन उपलब्ध हैं, एक इंजेक्शन के रूप में है और दूसरा कैप्सूल के रूप में है। इंजेक्शन आपको 1 इंजेक्शन लेना पड़ता है और दूसरा जो कैप्सूल के रूप में जो उपलब्ध है, उसको आपको 1 कैप्सूल 1 दिन छोड़ कर के लेना है और ये 4 कैप्सूल आपको लेना पड़ता है और ये जो है आपको 1 साल तक बचा कर के रखता है टाइफाइड के इन्फेक्शन से। तो दोस्तों, हमने टाइफाइड के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी है कि ये टाइफाइड क्या है, कैसे होती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और इसका बचाव क्या करना है। तो यदि ये आपको ये वीडियो पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और यदि इस टाइफाइड बीमारी के बारे में आपको यदि कोई मन में सवाल है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।